तो गाइस आपने होटल में चाय पी होगी, दिल्ली में चाय पी होगी, बट क्या आपने कभी खेतों में चाय पी है? तो अगर आपने खेतों में चाय नहीं पी तो पीना ज़रूर यार। एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब ब्लॉग्स सिस्टर ब्लॉग्स। तो होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, हम भी एकदम मस्त हैं। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ शालू मैडम। आज बोल रही हूँ कहाँ है शालू मैडम, तो शालू मैडम है अभी रोटी बना रही है शालू मैडम रोटी खेत के लिए। तो आज है इनकी क्या प्याज की, आज इन्होंने प्याज की पौध लगानी है खेत में। तो शालू मैडम बना रही है रोटी सबके लिए। और आज शालू ने पहली बार गोल रोटी बनाई है, वरना उसके भारत के नक्शे बनते थे बिल्कुल उत्तराखंड के यार उसके मैं तो भारत की बनाती हूँ, मैं नेपाल सब बना देती हूँ। तो शालू बोल रही मेरी ये वाली रोटी बता बोल, क्योंकि इसने ये फुला दी है। ये कितनी छोटी रोटी बना रही है, मतलब किसी को अगर खाने की इच्छा होगी तो वो 4 खा देगा एक रोटी के बजाय, है शालू? चार करिए महारानी बनाई रोटी। मैं दिखाती हूँ आपको सुबह का व्यू। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो 7:09 मतलब 7 बजे से 9 बज गए हैं और शालू की अभी रोटियां ही बन रही है। 7 बजे बताई थी मैंने आपको शालू रोटी बना रही थी, तो अभी बज रहे हैं 9:40। तो मतलब इतनी देर से रोटी बना रही है। तो शालू कितनी रोटी पता, मैंने पूरी 60 रोटियां बनाई है और मेरी पूरी हालत खराब हो चुकी है। मैंने पहली बार बनाई है 60 रोटियां। तो इसने बनाई आज 60 रोटियां। तो भाई अब गाइस इसकी रोटियां तो आज इसने पूरी 60 रोटियां बना दी और अब इसके बाद मैं और शालू इन रोटियों को लेके जाएंगे खेत में। तो चलो दिखाते हैं। और शालू के तो रोटी बनाते बनाते आज आंसू भी आ गए, हालत खराब। तो चलो आपको थोड़ी देर में, अब जब हम खेत जाएंगे तब बताएंगे आपको। तब तक मैं खा रही हूँ खाना, तो चलो बाय। फाइनली मैं प्रिया जाने वाले हैं खेत में और हम तैयार हो चुके हैं। बट अभी प्रिया चीनी को दूध पिला रही है क्योंकि हम आज लेट में आएंगे तो फिर वो भूख से मरेंगे। चल मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? तो प्रिया पिला रही है चीनू को दूध और ये ना बोतल से दूध पीते हैं। मम्मी उनकी जंगल जा रखी है तो फिर वो भूख से मरेंगे ना, क्योंकि हम आएंगे शाम तक आएंगे ना हम शायद से। तो तब तक इन्हें दूध तो पिलाना पड़ेगा। 2 है, 2 ये है और हमने इनके लिए इतनी बड़ी बाड़ कर रखी है, इतने बड़े डब्बे लगा रखे हैं क्योंकि ये ताकि ना बाहर ना आए, क्योंकि यहाँ से बाहर आते तो यहाँ से नीचे गिर जाते हैं और फिर मर जाते हैं। इसलिए देखो ये धूप सेक रहे, कितने मजे से सेक रहे हो। चिरो एक वहाँ पे है, एक ये है और ये तो ऐसे सेक रहा है, उसे बहुत आनंद आ रखा है। वो देखो मेरी बात नहीं सुन रही, उठ गई है। और प्रिया भी दूध पिला रही है और ये पी रही है दूध। शायद से वो पी नहीं पा रही बोतल से, पेट, हाँ उसने बहुत पी ली। देखो भी कोई दुकानें बुला रहा है, क्या चाहिए? फाइनली हमने इनको बंद कर दिया इनके घर के अंदर, क्योंकि हम जाने वाले हैं और इन्हें बाहर रखेंगे नहीं तो इन्हें कोई उठा के ले जा देगा। और ये बंद हो चुके हैं अपने घर के अंदर, पिट्टी के अंदर, बॉक्स के अंदर। निकलते हैं हम भी। तो फाइनली समझ के ये भी लोग कोड़े हम यहाँ से पानी भर के लेके जाएंगे और हम केतली में पानी भर के ले जाएंगे क्योंकि इसमें हमने वहाँ चाय बनानी है। इसलिए हमने पानी भर दिया और यहाँ पे लोग कपड़े धो रहे हैं, जैसे हमारी एक सब्सक्राइबर की है। चलो गाइस YouTube फैमिली, चलो बाय बाय। अब ये जाएगी खोपड़े में लेके, क्योंकि हमने इतना बड़ा रास्ता तय करना है। चलिए हम दोनों जा रहे हैं खेत में। और वैसे भी आपने हमारा रास्ता पहले भी देख रखा है, जिन्होंने हमारी पहले वाला ब्लॉग देख रखा है, हमने वहाँ रास्ता बताया है केतली, क्योंकि अब इसमें बनानी है चाय और ये पानी पीने के लिए डब्बा। तो चलो मिलते हैं आपको सीधा खेत में, क्योंकि पहले आपने रास्ता देख ही रखा है, फिर आप भी बोर हो जाओगे बार बार देख के रास्ता। तो चलो मिलेंगे आपको सीधा खेत में। ओके बाय। तो यहाँ पे ये दादाजी निकाल रहे हैं सब्जी, पालक निकाल रहे हैं दादा। यहाँ पे निकालो निकालो। वैसे हम फाइनली पहुंच चुके अपने खेतों में। ये डब्बे वाली मैडम जा रही है आगे आगे। क्या बुना? चाची निकाल रही है पालक। पालक बांध रहे वो, क्योंकि यहाँ गड्डी बांध के है। ये हेड साहब है दादा, बोर्ड वाली हेड साहब है। हेड साहब। और जैसे यहाँ पे आप देख ही रहोगे, अभी सब्जी पहले निकाल दी है और यहाँ पे प्याज लगा दिया है, मतलब प्याज की पौध लगा दी है।
वही है ना, क्योंकि यहाँ सब्जी पहले जिन जिन ने सब्जी पहले बोली थी उनकी हो चुकी थी, और जिन जिन ने थोड़ा लेट लगाई थी वो अब हो रही है। तो मतलब क्योंकि जब सब्जी निकल जाती है तो उसके तुरंत बाद प्याज लगा दिया जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्याज लगा दिया है। ये बाकी नीचे है, और वहाँ पे वो दादी लोग आंटी लोग भी प्याज लगा रहे हैं, उनकी भी क्योंकि प्याज की बात हो चुकी रही होगी, और इसलिए वो भी अपना प्याज लगाने वाले हैं। ये देखो आजकल खेतों में काम ही काम है प्याज लगाना आजकल। और यहाँ पे मेरी मम्मी लोग हैं, मम्मी लोग आगे आ चुकी थी और हम पीछे से आए, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो चुका है। और हम भी पहुँच चुके अपने खेत में, फाइनली हम पहुँच चुके अपने खेत में। और यहाँ आज लग रही है प्याज की पौध। आपने हमारा पहला वाला व्लॉग देखा होगा तो हमने उसमें आपको बता लिया था कि यहाँ सब्जी के साथ प्याज की पौध भी लगाई जाती है। तो यहाँ पे ये भाभी निकाल रही है प्याज की पौध, और उसके बाद वो वहाँ पे लगा रहे हैं, तो भाभी निकाल रही है अभी, तो हम भी भाभी के साथ अभी थोड़ा निकालेंगे। क्योंकि ये है प्याज की पौध, तो इसके ऐसी गड्डी बनाई है ताकि हमें लगाने में ये है इतने सारे लोग, और इन्होंने लगा रखी है बारी, मतलब पटियाल जैसे हम स्कूल में ग्रुप्स बनाते हैं ना कि एक काम करने के लिए ग्रुप्स में, तो वैसे इन्होंने भी ग्रुप बना रखे हैं। तो आज इनका खेत करेंगे, कल किसी और का, परसों किसी और का, तो ऐसे में जल्दी हो जाता है। और मैं आपको इन्हें बताती हूँ, तो ये लगा रहे हैं प्याज की पौध। और ये दो यहाँ पे लगा रहे हैं। और ये नीचे लोग भी अपने कोई भी झाड़ की पौध लगा रहा है, कोई सब्जी निकाल रहा है। और ये सालू मैडम ने देख रही है कि वो कैसे लगा रहे हैं। ये हमारी प्याज की पौध। ऐसा लगाया जाता है प्याज। यहाँ क्यारियों में दो बैठ रखे हैं, वहाँ पे यहाँ पे, इससे थोड़ा जल्दी भी हो जाता है काम। यहाँ धूप भी कुछ ज़्यादा ही तेज़ लग चुकी है और काम भी हो रहा है, तो हम चलते हैं। निकाल रहे हैं बिजाड़ की पौध। जब हम इसे निकाल रहे हैं तब वो वहाँ लगा रहे हैं, और वैसे भी ये बहुत जल्दी लगा रहे, तो इतनी जल्दी हम यहाँ से निकाल नहीं पा रहे हैं। तो हम 3 इंसान लगे हुए हैं, तीनों ऐसे हैं कि बहुत लेट भी लग रही है। ये मेरी किसान भाभी है। और वैसे बोलते हैं कि ये जो पिजाड़ की पौध होती है बूढ़े इंसान निकालते हैं, मतलब जैसे दादी वगैरह। तो हमारे साथ तो कोई दादी वगैरह थी नहीं, तो हमने कहा हम तीनों निकाल लेते हैं। क्यों ना इस बार जवान निकाले। तो ये बुढ़ी भाभी है और 2 हम बुढ़िया हो गए, तो हमने कहा क्यों ना हम यहाँ बिजाड़ की पौध निकालते। चलो हम निकालते, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर तक। बाय। तो गाइस फाइनली टाइम हो चुका है खाना खाने का, यहाँ लंच खाने का। तो इन्हें भी भूख लग चुकी होगी, और आंटी और चाची बोली प्रिया मैडम का मुंह कितना चल रहा है, मतलब भूख के मारे। तो अब इन्हें भूख लगी चुकी होगी, तो हम जाते हैं लकड़ियाँ लेने के लिए, क्योंकि अब चाय बनाना है और लंच खाने का टाइम भी हो चुका है। और हमें तो भूख लग चुकी है, तो चलो चलते फिर लकड़ियाँ लेने के लिए। जंगल यहाँ पास में ही है, हम जा रहे हैं लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में, क्योंकि वहाँ हम लकड़ियाँ घर से लाए नहीं थे, क्योंकि हमने यहाँ चाय बनाई थी, तो घर से इतनी दूर से कौन लाएगा लकड़ियाँ। आपको पता होगा ना, अब हम चाय बनाएंगे, आपको बताएंगे कि हम चाय कैसे बनाएंगे यहाँ, ठीक है। खेत में आपको पता होगा, खेत में चाय बनाने का आनंद तो कुछ अलग ही आता है, मतलब खाने का मज़ा कुछ और आता है। तो अब हम यहाँ से लाएंगे लकड़ियाँ। वैसे हमें लकड़ियाँ यहीं पे मिल चुकी हैं, अभी आपको बताते हैं लकड़ियाँ। यहीं पे लकड़ियाँ उठाने लग गई, वैसे यही ठीक है। हाँ, ये थोड़ा आगे हो जाए। एक तो हम दोनों के काम देखो, दोनों के दोनों चप्पल पहन के नहीं आ रखे हैं, ऐसे आ गए। बिना चप्पल के आ गए हम इधर, तो हम आगे तो जा ही नहीं सकते, आगे तो इतने कांटे होंगे कि हमारे पाँव में कांटे छुप जाएंगे। तो हम यहीं तक जाएंगे। हमारे काम ही उल्टे हैं, हम चप्पल नहीं ले अपने। अब अभी से इसको मोटी वाले को तो जो ऊपर वाला इसके साथ ऊपर वाले से तोड़ना उसका।
अभी तो पहला हिस्सा तोड़ देना, जल्दी चाय भी जल्दी बन जाएगी, है ना गाइस। तो ये लकड़ियाँ उठा दिए, चलो तो मैं आपको अपना घर बताती हूँ। वहाँ ऊपर देखो वो रहा हमारा घर, पिंक पिंक, ये इस वाले से पिंक पिंक। तो ये रही हमारी लकड़ी वाली लकड़ियाँ, देखो इसकी इतनी सी लकड़ियाँ उठाई हमने। हाँ चाय हमारी में बनी जाएगी। लकड़ियाँ ला चुकी है, अब हम बनाएंगे चाय। तो आप देखना हमारी चाय। और यहाँ पीएंगे हम चाय, आपको पिलाएंगे, पिला तो नहीं सकते बट आप आनंद लीजिएगा हमारे साथ, जैसे हम लेंगे मजा आएगा। काम कर रहे हैं तो यहाँ इधर की साइड में तो पाला पड़ा है कि मेरे पूरे पाँव शुरू हो चुके हैं, और इधर की साइड तो धूप लग रही है, तो हम साफ भी नजर नहीं आ रहे। गाइस हमने इनके साथ प्रैंक कर दिया, ये कह रहे तुम केतली लेके नहीं आए, यार हमारी केतली ये रही। इनको शौक हो गया था कि हम सच में केतली लेके नहीं आए, पर ऐसे हो सकता है। मतलब ये भी ऐसे हो चुके थे ना सबके सब कि हम चाय कैसे पियेंगे। तो यहाँ पे हमें चूल्हा लगाना नहीं आ रहा, वैसे हमें आ रहा है पर नहीं, हमें हमारे पास विश्वास नहीं है कि तुम सच में चूल्हा लगा पाओगे नहीं। तो फिर चाची आई है चूल्हा लगाने के लिए, पत्थर लेके आएंगे, पत्थर लावे। तो चूल्हा बनाने के लिए पहले हम थोड़ा सा क्या करेंगे, और ये प्रिया ला रही है पत्थर चूल्हा बनाने के लिए। तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। बेटा पत्थर छोड़ो क्या, कोई नहीं, इसके नीचे ना मिट्टी लगाओ। तो ये पत्थर लेने के लिए दूसरों के खेत में जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर की साइड मींडा है खेत का, और यहाँ पे लगाएंगे चूल्हा। तो चाची लगा रही है यहाँ पे चूल्हा। लाओ केतली लेके आओ, केतली 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 लगाओ यहाँ पे। अब लगाएंगे हम इसके ऊपर केतली। देख हिल तो नहीं लेना, कैसे डल कम, हम कहीं चाय बना दे पूरी केतली गिर जाए चाय की, है ना। हाँ मैं हमेशा सही बोलती हूँ, वो तो ठीक जब बस। तो फाइनली हमारा चूल्हा लग चुका है। ये मतलब काम चलाओ चूल्हा लगाया हमने, क्योंकि चाय बनानी है हमें यहाँ पे, टाइम भी हो चुका है। हाँ उसके बाद हमने यहाँ पे खैर डाला, इसके बाद प्याज लगाना। तो ये फाइनली हमारा चूल्हा लग चुका है। ये हमारी केतली, और हम बनाएंगे इसमें चाय इनके लिए ये ला रखा है कूड़ा कबाड़। हाँ ये ला रखा है हमने आग जलाने के लिए, कूड़ा और पन्नी भी ला रखी है, जिससे कि ताकि आग अच्छे से जल जाए। ये है पॉलीथीन, जलाओ आग। और आगे के साथ दिया है उसको लगाने के लिए चाची सबको चूल्हा ऐसे ही लगाती है। यहाँ पे हमारी आग नहीं जल रही, पहले तो जल गई थी एकदम से, और अब देखो हवा भी चल रही है और आग भी नहीं जल रही। यहाँ पे दो आग जलाने के लिए बैठे हैं, पर आग नहीं जल रही हमारी। तुम तो भाभी बेकारी हो, बर्दाश्त नहीं होनी तुम। हमारी तो दुकान है, तब अंडे की हमारी दुकान है। हम तो छिल्लों से कागज से जगाते हैं। चलो बस। तो गाइस हमारी चाय बन चुकी, मतलब आग जल चुकी है, हमारा कितला भी रख चुका है, धुआं भी लग गया हमें। वही चाय पत्ती भी जलने वाली है, इसे डाल दो, इतना डाल दो चाची। चाय पत्ती बनाओ। हाँ आप डालो। मुझे ना चम्मच से आता है यार, मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं आता है। इधर ला बस। चीनी भी डालो। चलो आप चीनी तो मैं थोड़ा सा डालूंगी, जिसको मीठा खाना होगा वो बाद में खा लेगा खुद, है ना। कुछ लिख भी जाओ फूंकते नहीं कितना ढूंढने का नाम है उन हमारे पास यार बिल्कुल भरोसा नहीं आ रहा है, ये कह रहे तुम कितना ढूंढना कर देना। वो साइड कुट लो, कुट लो अच्छी नहीं फिरता भाई, इतनी सगोन रही है, नौनी आ रही है चाय बनाने के लिए, तो कैसे फिरेगा वो। और हम डालेंगे इसमें चीनी। ये बस लेकिन इधर मुझे पता नहीं मीठा चल रहा है, जान बात जिसको बात करना। हां बस थोड़ा डाली मीठा डाल नहीं बगल हम दुई करते सतनी हम पर से कब डाला ना। और उस टाइम हम छोटी लकड़ियाँ लाई थी, क्योंकि हमें लगा कि उतने में बन जाएगी हमारी चाय, बट उन्होंने कहा नहीं बनेगी। तो सालू मैडम फिर से गई थी लकड़ियाँ लाने के लिए, तो ये आ चुकी है। अब तो इतने सारे ला गए कि हम इस पर रोटी भी बना सकते हैं। और जब लकड़ियाँ ला चुकी है तो तब तक सालू चाय बनाए। हमारी चाय उमल चुकी है।
तो फाइनली हमारी चाय उबल चुकी है और ये डालेंगे और ये क्या दूध। और फाइनली हमारी चाय उबलने वाली है। और हमारी चाय उबल चुकी है। तो फाइनली चाय उबल गई हमारी। मुझे कहीं अब लास्ट में कितला ना गिरा दे। मेरे को इसको देख के डर लग रहा है। तो हमारी चाय बन चुकी है। ओ खाने के लिए आओ रे। बढ़ गया। जी को भूख लग गई है तो चलो। और ये चाची सबको बुला रही है कि जल्दी जल्दी क्योंकि हाथ धो रहे हैं। तो यहाँ पे ये रख रहे हैं खाना। और ये रख रहे हैं अब छोले। और दादा भी आ गए हैं वहाँ से रोटी खाने के लिए, क्योंकि दादा ने मुझे सुबह बोला था कि जब चाय बनाओगे तो मुझे बुलाना, तो दादा आ रहे हैं। और ये डाल दिया सफेद चटनी। तो फाइनली इन्होंने खाना खा दिया और चाची अभी भी खा रही हैं। अब ये सारा खाएंगी। और ने हमारी चाय इतनी टेस्ट लगाई, हमने इतनी टेस्टी चाय बनाई थी तो वो बस वही पी रही है। तो फाइनली मैं और शालू अब घर जा रहे हैं। शालू और हमारे ठंडे से ऐसे कांप रहे हैं कि बोलने क्या है। फाइनली गाइस हमको धूप मिल चुकी है, वरना हमारे ठंडे से हाथ सब ऐसे जम गए थे ना। कुल्फी हमारी ना कुल्फी जम गई थी एकदम से। पर ये धूप भी अब थोड़ा सा रह रही है, अब जाने वाली है। तब तक हम धूप सेकते हैं, तो आपको मिलते सीधे घर पे। तो चलो टाटा।